ओके। अच्छा, अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, RFQ सबमिट कर दे। मैं कहता हूँ कस्टमाइज प्रोडक्ट, सोर्सिंग पर्पस, रिटेल। रिटेल कर लो, होलसेल कर लो, जो भी कर लो, इसमें इन चीज़ों का इतना मसला नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं रिटेल कर देता हूँ। क्वांटिटी 100 सेट, ट्रेड टर्म्स एक्स वर्क। फिलहाल आप कर दो कि जो आपका बजट है ना, ये तो फिर आपके बजट की बात आ जाती है, लेकिन मैं कर देता हूँ स्टार्ट के लिए ना, ये इससे ऊपर ना ही जाओ। कलर कोई भी सिलेक्ट कर लो अभी। साइज, साइज पे तो वैसे इसमें इतना मसला नहीं होता, तो बस यही होता है कि 150। ये आपका ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। भाई ये जी आपने इसमें स्ट्रेंथ में वेट आ रहा है। जी, स्ट्रेंथ में वेट हम लिख रहे हैं। स्ट्रेंथ यार, ये सिर्फ इस प्रोडक्ट की होती है। इसमें एक स्ट्रेंथ होती है कि कितने एलबी तक कितनी किसकी कितनी टेंशन होगी, टोटल इसमें होता है ना। जिस तरह इधर मैं आपको दिखाऊं, ये स्ट्रेंथ जो चाहिए हम स्ट्रेस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पूछते हाँ, हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कितना सही कितना होगा। वजन होता है, कितना उसकी स्ट्रेचिंग है उसमें, उस लिहाज से। जैसे अब इसका टोटल बनर है 150 टू 200 एलबीस, उसने बताया हुआ है कि इसका इतना होगा, ओके इसका इतना होगा, इस तरह। वो हमने बताने की हमारी ओके रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने डाल ओके दिया ओके 100 डन से है भाई। 150 एलबीस। ठीक है, ये जैसे जैसे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फिल करोगे ना, सारी चीजें नीचे, तो ये आपका जितनी ज्यादा इसकी आएगी ना, जितना ज्यादा अच्छा आएगा, उतना ज्यादा आपके चांसेस है कि जो आपका RFQ ज्यादा सप्लायर्स तक जाएगा। शिपिंग एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कर लो या सी सिलेक्ट कर लो पहले। डेस्टिनेशन वेरी यूनाइटेड स्टेट है। लीड टाइम मिनिमम मैं 10 डेज कहता हूँ, 10 to 15 डेज का होता तो ज्यादा अच्छा है। पेमेंट हम ये हम इसी पे करते हैं, वायर ट्रांसफर पे इस तरह। बाकी चीजें तो हमारे काम की नहीं है, लेटर क्रेडिट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, ये वेस्टर्न इंडिया मनीग्राम, ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है। भाई जरा ये टेलीग्राफिक को जरा एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। ये वाला यार, इसमें सारी वो आ जाते हैं ना, वायर ट्रांसफर आ जाती है। वायर ट्रांसफर क्या होती है, जो आप बैंक के थ्रू सेंड करते हो सप्लायर को, ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पे नहीं करते हम, वो आ जाती है इसमें, सारा ट्रेड ओके एश्योरेंस आ ओके जाता है। वैसे नहीं कि हम पेमेंट जो से वो बैंक के थ्रू सेंड करेंगे उसको हम टेलीग्राफिक बोलते हैं। हाँ, बाकी बाकी वेस्टर्न यूनियन हम यूज नहीं करते पेमेंट के लिए, सिर्फ ट्रेड एश्योरेंस करते हैं ना। जब आप ट्रेड एश्योरेंस में आपको यही ऑप्शन आते हैं, एक तो आपका वायर ट्रांसफर आ जाता है, बैंक ट्रांसफर वाला जो होता है आपका, एक पेपाल आ जाता है, एक आपको क्रेडिट कार्ड जी वाला आ जाता है। ये जी 3 4 ऑप्शन ही होते हैं, तो ये सारे इसी के अंदर ही आ जाएगा आपका। ठीक बाकी हो गया में भाई। ये चीज नहीं है, बाकी को हमारे काम लेना भी। ठीक है, ओके इस तरह आप अपना ये RFQ बना के ना सबमिट कर दोगे, तो साइज में फिर कुछ भी डाल लेता हूँ। अच्छा, ये रह गया, कस्टमाइज पैकेजिंग हम कर लेते हैं, और कस्टमाइज लोगो भी चाहिए बस, उसमें तो एक ही कर सकते हैं। बस ये इतना सी होता है, कुछ चीज़ों की होती हैं ये जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अटैचमेंट में आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस डाल दो, 3 4 डाल दो, तो आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर इंप्रूव होता जाएगा आपका। ठीक है, बाकी सारा कुछ हो गया, इसको आप सबमिट कर दो। ये आपका ना यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है, ये अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। जब अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं ना RFQ में, यहाँ पर जाओगे मैनेज RFQ में, आपको पता लग जाएगा आपका RFQ अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो आपके फिर सप्लायर्स को भी आपके मैसेज चले जाएंगे, और आपके RFQ भी सबमिट हो जाएगा, वहां से भी आपको रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपने अब सप्लायर से अपनी बात करना शुरू कर देनी है। सबसे पहले हमने सारी रिक्वायरमेंट तो हमने इसको बता दी थी, लेकिन एक दफ़ा फिर भी, क्योंकि जो जो लोग रिप्लाई करते हैं ना, वो पढ़ते नहीं है पूरा मैसेज, उनको भी आपने एक दफ़ा पूछ लेना है, दोबारा उनको मैसेज भेजो, दोबारा कॉपी करके ना, सिर्फ इतना पार्ट कॉपी करके उनको भेज दो। शुरू से ना, ये नहीं भेजो, ये इतना पार्ट कॉपी करके उनको बता दो ये कि यार ये चीज़, ये मेरी रिक्वायरमेंट है,
और इस पे मुझे अपनी कोटेशन दो। हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो पहले बोलता है वो हार जाता है। ठीक है, जो पहले बोलता है वो हार जाता है। तो आपने हमेशा पहली ऑफर आपने नहीं देनी, पहली ऑफर सप्लायर ही देगा। आपने अपनी ऑफर देनी है बाद में। तो जब भी आप सप्लायर से ऑफर लो, पहले उसको बोलने दो। आपने ऐसा एक्ट करना है कि भाई आपको कुछ पता ही नहीं है आपको प्रोडक्ट के बारे में। जितना आप तेज बनने की कोशिश करोगे ना, उतना आप फंसोगे। आपने ऐसा एक्ट करना है कि आपको इतना उसकी चीज़ बहुत ज़्यादा, ना आपको उसकी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है शुरू में, ना आपको कोई इस चीज़ के बारे में इतना कोई नॉलेज है। ठीक है, और हमेशा आपने उससे उससे सारा कुछ पूछना है, उससे सारा कुछ गाइडलाइंस देनी है, उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करने देना है। जहाँ पे जब एंड पे वो कोई गलती करेगा ना, तब आपने अपना उसको जाहिर करना है कि हाँ ठीक है, गलती कर है, इतना भी लल्ला नहीं हुआ है। तो उससे आपने सारी चीज़ें, जब आप उसको रिक्वायरमेंट समझा दी, अब वो आपको कोटेशन दे देगा। उसके आगे ऊपर आपने इसको कहा 100 सेट है। अब कुछ लोग तो होते हैं, ये ना चाइनीज आजकल बड़े तेज हो गए हैं, लोग ना काफ़ी टाइम से पाकिस्तानी ये काम करते हैं ना, कि पहले हमने 100 का रेट लिया, 100 का रेट लेने के बाद हमें उस मिसाल के उसने हमें $2.5 दिया पर सेट। मैंने उसको कहा कि चलो, मैंने उसको डिप्लोमेटिकली कम करवा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कम कराया। सबसे पहले जब भी वो आपको 100 का रेट देगा ना, आपने ना उसको देखना है कि आपकी टारगेट प्राइस पे आ रहा है या नहीं आ रहा। 100 पे ऑब्वियसली आपकी टारगेट प्राइस पे नहीं आ रहा होगा। कुछ केसेस में हो जाता है, आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है, कम प्राइस सेट पे भी नहीं आ रहा। आपने किस तरह चेक करना है, आपने वही अपनी एफबी कैलकुलेटर में जाके चेक कर लेना है दोबारा से, या आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा अपनी टारगेट प्राइस। ठीक है, उसके बाद आपने उससे, अगर आपकी टारगेट प्राइस में नहीं आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है, आप उसे थोड़ा कम कराने की कोशिश करो। हालांकि आपकी जो टारगेट जो क्वांटिटी है वो तो आपको पता है मेरी 1000 यूनिट है, लेकिन मैं जितनी कम कराता जाऊंगा, हर 100 150 पे मेरा ही फायदा होता जाएगा। बेशक मुझे थोड़े सेंट कम करता है, लेकिन 1000 तक पहुंचने तक हो सकता है मेरी टारगेट प्राइस जो मेरी है, मुझे उससे अच्छी प्राइस मिल जाए, 35-40% मेरा मार्जिन चला जाए। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि मैं अभी आपकी बात बताऊँ, मैं अभी एक प्रोडक्ट सोर्स की है ना, गालबन कैनेडियन मार्केट के लिए। उसमें अभी मेरी क्वांटिटी कितनी है, मेरी 200-300 यूनिट क्वांटिटी है, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन उस पर 40% बढ़ा है अलीबाबा से सिर्फ। तो तरीका होता है आपका ना सोर्सिंग करने का भी। अभी मैं आप क्वांटिटी में ज़्यादा खुद नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है टेस्ट करने। तो आप क्वांटिटी और ज़्यादा कर दे तो आप 40-50% तक भी जा सकते हो। तो इसमें ये कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। किसी को आपने कभी सुना ही नहीं होगा 50% पड़ गया, लेकिन लोग कर लेते हैं 50% पे भी अलीबाबा से मार ले लेते हैं लोग। ठीक है, लेकिन वो हर कोई नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। आपने सबसे पहले तो अपना जाका उतारना है ना। जाका उतारने के लिए आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा के उस पर इसी तरह प्रॉपर रिसर्च करके हर चीज़ करके सप्लायर से बात करो पहले एक। जब आपका एक दफ़ा जाका उतर जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप उस पर रिसर्च करो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको बता दी वही चीज़ आपने करनी है। आप यूट्यूब पे देखो, और चीज़ें देखो कि सप्लायर से निगोशिएशन किस तरह करनी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद इधर मेरे पास पड़ी हो। ये देखा है? ये सोर्सिंग पे दो दो बुक्स मैंने रखी हुई है पूरी। निगोशिएटिंग एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, और एक नेवर स्लिप द डिफरेंशिएशन। ये दो बुक्स आप स्टडी कर लो ना, तो मैं कहता हूँ आप जिंदगी में ऑफलाइन और ऑनलाइन सोर्सिंग करते वक्त मार नहीं खाओगे। हालांकि मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं अभी स्टार्ट खुद करूंगा, लेकिन मुझे पता है इनकी चीज़ें, समरी और ये चीज़ें। तो ये आपको चाहिए तो आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा इन बुक्स को। आप डेली 5 to 10 पेजेस पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपकी प्रोडक्ट है, उससे उतनी इंपॉर्टेंट आपकी सोर्सिंग भी है। उसी पे ही आपकी पूरी आगे जाके आपने खेलना है। ठीक है, तो ये भी मैंने देखी हुई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बड़ी फायदे की चीज़ें, बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं, आम मिलती भी नहीं है, पेड़ है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा, थर्ड चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि आपने क्वांटिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, 100 सेट का मैंने इसको बताया, आप उसने 100 कर दिया, आपकी टारगेट क्वांटिटी पे नहीं आ रहा। अब आपने उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। आपने उसको बताना है कि यार, सबसे पहले आप उसको कहो कि आप सोच रहे हो शॉर्ट टर्म का, आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे डील लेकर आए हैं लॉन्ग टर्म की। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई एफिशिएंसी नहीं मारनी, बहुत बड़ा कोई झूठ नहीं मारना। ठीक है, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। आपने बात करनी है जो रियलिस्टिक हो, और वो लगे कॉन्फिडेंस से करनी है, और रियलिस्टिक बात करनी है। बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलना। आपने उसको कहना है कि अभी ये हमारा ट्रायल ऑर्डर है। ठीक है, और ये हमारी, हम ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स पे बेच रहे हैं।
हम अमेजोन पे ही बेचना चाह रहे हैं, बेशक वेबसाइट का ना बोलो, हमका तो हमारा एक ब्रांड है, हम रिटेल में करते हैं जो भी, हम अमेजोन पे जाना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा बंदा ढूंढे जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म पे पार्टनरशिप पे आए। लॉन्ग टर्म में अगर आप हमें ट्रायल ऑर्डर हमें आपका पसंद आता है ना, ये हमारी एस्टिमेशन है ईयरली 10,000 to 20,000 पैक सी सेट्स की। और अगर आप मुझे इस प्राइस पे, अगर आप मेरे साथ अभी कॉपरेशन करेंगे ना, तो जब मुझे फायदा होगा तो जितना ज्यादा बिजनेस मुझे आएगा आपको इतना फायदा होगा, आपको भी इतना ही बिजनेस आएगा। चाइनीज होते हैं थोड़े से लालची, इनको आप जितनी लालच दोगे ना, ये फंस जाते हैं। नहीं वो मसला नहीं है, चाइनीज में पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, आप पाकिस्तान के अकाउंट से ही सोर्सिंग कर लो। अली बाबा में आपको ये चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है, सारी आप पाकिस्तानी अकाउंट से करते रहो। उसमें तो मसला नहीं है, आप अपनी कंट्री चेंज कर रहे हो यहाँ से जाके, आपको उनको पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान से ही मोस्टली करते हैं, 90% उनको पता होता है, कुछ भी नहीं कहते। पाकिस्तानियों को प्रेफर प्रेफर ज्यादा करते हैं। तो वो ऐसा जो चीज़ की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है वीपीएस करो या आप किसी से बाहर से अकाउंट बनवाओ, पाकिस्तानी अकाउंट पे भी आप वही चीज़ करो, वही आपको रिजल्ट मिलेगा जो आपको बाहर वाले अकाउंट पे मिलेगा। ठीक है, उसको बस आपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली इस तरह उसको थोड़ा सा ना लालच देनी है, उसको बताना है कि अगर आप हमारे साथ अभी कोऑपरेट करोगे, हमें आपको पसंद आ जाए, तो हो सके जो आपकी एमओक्यू है हम आपको उससे भी ज्यादा दे दें। अब कुछ लोग तो होते हैं वो आपको 100 पे ही आपको कम प्राइस दे देंगे, थोड़ी सी प्राइस कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको 200 पे लोगे, फिर 300 पे जाओगे, फिर 400, 500, तो जो आपकी टारगेट क्वांटिटी आप तो उस तक आपने जाना है। ठीक है, वो आपको प्राइस देता जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस नेगोशिएशन करनी है। हाँ, एक पॉइंट ऐसा है कि आप उसको अपनी अपनी ऑफर भी फेंक दो। मिसाल के तौर पर मुझे एक सप्लायर ने कल रेट दिया था 3.5 6.2 रेट दे रहा था, ठीक है, 6.2 पर यूनिट दे रहा था। उससे पहले मैंने कम कराया, उसने 5.7 किया, मैंने से और कम कराया 5.5, मैंने इस तरह करके 5.5। उसके बाद मैंने उसको अपनी ऑफर दे दी, मैंने कहा अभी इससे नीचे ये नहीं जाएगा। मैंने उसको अपनी ऑफर दे दी, मैंने कहा इस प्राइस पे अगर तुम एग्री कर जाते हो ना, अब ऑलरेडी इस पे मुझे 40% मार्जिन बच गया था, मैं तो खुश था। मैंने कहा आखिरी इसको पत्ता फेंक दो। तो मैंने एंड पे कहा कि मैं ये हमारी सारी डील फाइनल हो चुकी है, मैं आपके साथ ही करने जा रहा हूँ, ये मेरी फाइनल ऑफर है। और जब भी आप उसको कहो ना, अपना एक सीईओ आप रख लो, सीईओ जो वो आप ही होगे, जो भी होगा, आपने उसको सप्लायर को जब भी कोई बात करनी है ना, आपने खुद डिसीजन नहीं लेना। आप सप्लायर जो आपको कोई ऑफर दे ना, आपने उसको क्या कहना है, मैं अपने सीईओ से आपको पूछ के बताता हूँ या बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग यू दिस ऑफर, आई विल डिस्कस विद माय सीईओ एंड गेट बैक टू यू आफ्टर हैविंग अ मीटिंग। आप उसको लगे कि यार प्रोफेशनल बंदे हैं। मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि यार जब भी मैंने कोई फैसला सुना, मैं उसको यही कहता हूँ, हमारी टीम थी। मैंने पाकिस्तान में सैंपल मंगाया ना, मुझको पता है मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारी टीम है प्रॉपर, पाकिस्तान में इंस्पेक्शन की टीम है जो पूरा एनालाइज करेगी आपकी प्रोडक्ट को हर तरीके से, फिर आपको हम बताएंगे। वो इंस्पेक्शन टीम जब मुझे रिव्यू देगी, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद हम सीईओ के साथ मीटिंग करेंगे, सीईओ जो फाइनल डिसीजन देगा उस पर हम जाएंगे। ठीक है, इस तरह अपने एक उसके माइंड में इमेज स्टेब्लिश करो कि वाकई में ये कंपनी एक प्रॉपर ब्रांड है। हालांकि ना मैंने उसको अपनी कोई वेबसाइट दिखाई है, ना मैंने उसको अपना कोई कॉन्टैक्ट दिया, ना मैंने उसको कोई बिजनेस ईमेल दिया, येट मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ कि यार हम एक पूरा सिस्टमेटिकली हमारा एक सिस्टम जो है, हमारी कंपनी काम कर रही है। इस तरह आप उसका ट्रस्ट गेन करते हो। अब आप नॉर्मली बात करते रहोगे, एज एन इंडिविजुअल करते रहोगे, वो ट्रस्ट भी नहीं गेन होगा, उसमें वो आप इतना इंटरेस्टेड भी होंगे। जितना आप उसको शो करोगे ना, आप एक अच्छी कंपनी हो, आपका सिस्टम बने हुए हर चीज के लिए, डिपार्टमेंट्स बने हुए आपकी कंपनी में, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, आपकी इंस्पेक्शन का डिपार्टमेंट है, आपने एज अ सेल्स पर्सन सिर्फ बात करनी है, आप सेल मैनेजर हो सिर्फ। एक आपका सीईओ है जो हमेशा फाइनल डिसीजन लेता है, उस सीईओ के डिसीजन की बेस पे आप सप्लायर को आगे बताओगे कि मैंने उसको फिर यही कहा कि यार ये 5.5 तो मुझे दे रहे हो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मेरे सीईओ से हमने फाइनल डिस्कशन कर लिया हमारी टीम ने, हमने आपको। अच्छा, एक और चीज भी होती है, जिस सप्लायर से आप बात करो ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा रेट दे, उसको छोड़ दो, उसको कुछ टाइम रिप्लाई ना करो, उसको पता है कहूँ, कुछ टाइम 1-2 दिन बाद आके उसको कंग्रेचुलेट, उसका नाम लेके, जब भी सप्लायर को बात करो हमेशा उसका नाम ले। जैसे मिसाल के तौर पर उसका नाम है लीसा, हेलो लीसा, होप यू आर डूइंग गुड, या होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। उससे थोड़ी सी ना 1-2 ग्रीटिंग्स करके नाम लेके, उसके बाद अपनी अपनी चीज, अपनी जो आपने बात करनी है वो स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद जब आपने इस तरह कर लिया ना, तो आपने सप्लायर को इस तरह करना है कि यार मैं अब ये करता हूँ कि मैं ना उनको पहले ये कहता हूँ कि कंग्रेचुलेशन, आपकी जो कंपनी है उसको हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया अपनी फाइनल सप्लायर्स की लिस्ट में, शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब वो उनको उनके जहन में और आ जाएगा, अब कंपटीशन और बढ़ गया, अब इन्होंने हमें शॉर्टलिस्ट कर लिया, हमारे साथ और भी सप्लायर्स होंगे, हमें इनको और ज्यादा कम्पेटिटिव रेट देने पड़ेंगे ताकि हमें फाइनल डिसीजन पे ले जाएं। जितना ज्यादा साइकोलॉजी को समझोगे, जितना ज्यादा साइकोलॉजी से खेलोगे ना, उतना आपको फायदा होगा। आप वो बुक पढ़ लो, आप वीडियोस देख लो,
यूट्यूब पे देखो और अपनी रिसर्च में और चीज़ें ऐड करते जाओ। ठीक है, आप सीखते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, फायदा होता जाएगा। जी, इंस्पेक्शन तो आपने करवानी है। इंस्पेक्शन का मैंने आपको बताया, हम तो सैंपल इंस्पेक्शन में भी इसको इतना डराने हैं कि सैंपल भी वो अच्छा भेजे, और जो फिर मेन इंस्पेक्शन उसको पता होगा कि सैंपल में इतने इनकी टीम ऐसा कंपनी है कि उन्होंने सैंपल की इंस्पेक्शन की पूरी टीम रखी हुई है पाकिस्तान में। मैंने सैंपल मंगाया, मैंने उसको कहा मेरी पूरी पाकिस्तान में इंस्पेक्शन टीम है जो करेगी उसको प्रॉपर। मैंने 10-12 पॉइंट बना के दिए कि ये तुम्हारी गलती है, ये ठीक करके, ये मुझे मेन प्रोडक्शन में ये गलतियां नहीं चाहिए और मैं इंस्पेक्शन कराऊंगा। उनको पता होता है उनको किस तरह आपने जाहिर करना है। ठीक है, तो इस तरह उनको आप एक और चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ एक और आप नोट कर लो, मैंने आपको बताया जो, तो उसको इस तरह आप लालच दे दो कि मैंने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया, कंग्रेचुलेशन, आपको हमने फाइनल सप्लायर्स के लिस्ट में शॉर्टलिस्ट कर लिया, हमारे सीईओ को आपकी कंपनी पसंद आई। ये नहीं बताना कि आपका रेट पसंद आया, आपकी कंपनी पसंद आई है आपकी, या आपको कह दो कि आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी कॉपरेशन अच्छी है। कभी भी ये नहीं जाहिर करना कि अभी आपको उसकी प्राइस में इंटरेस्ट है, आपकी उसको आपकी प्राइस अच्छी लगी है, बेशक आपको टारगेट प्राइस मिली है, लेकिन आप उसको जाहिर नहीं करना कि आपको उसको प्राइस अच्छी लगी, ये आपकी क्वालिटी। उन चीज़ों पे आपने जब तक एंड तक जब तक आप पहुंच जाते हैं, आपने उसको इंटरेस्ट शो नहीं करना। ठीक है, और हमेशा प्राइस, अगेन बता रहा हूँ, सारी रिक्वायरमेंट बता के हर चीज़ करके, कस्टम पैकेजिंग चाहिए, कस्टम पैकेजिंग डाल के प्राइस लो उससे। ठीक है, उसके बाद अपनी प्राइस दो। ठीक है, बेशक आप उसके पहले ये बता दो कि मैंने ये भी लेबल्स भी प्रिंट करवाने होंगे। ठीक है, वो भी उसको पता चल जाएगा, क्योंकि बाज़ अगर लेबल्स में मारते तो नहीं है, 95-97%, 98% यही होता है कि लेबल्स, और वो आपको फ्री में ही लगा देते हैं। लेकिन कुछ सप्लायर चंद ही कैसे हैं लेबल के भी पैसे मांग लेते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर वो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एंड में ही बताओ तो वो फ्री में ही आपको दे देते हैं। डिपेंड करता है कि आप बहुत कम क्वांटिटी ना हो ना, 50-100 यूनिट हो तो फिर तो मुश्किल ही है। अच्छा, अब आपने एक चीज ये कर ली कि इससे उसको और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ठीक है ये अच्छी कंपनी है, मुझे अब और उसके अंदर डर आ जाएगा कि मैंने अब और कम रेट देना है। ठीक है, अब एक इसमें एक और केस आ गया। अब आजकल सप्लायर क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भी ये हुआ है। ठीक है, अब मुझे तो अब आपका क्लाइंट ही ऐसा है, या आप प्रोडक्ट ही ऐसी चेक करना चाह रहे हो कि मैं 200, या आपके क्लाइंट का बजट इतना मिनिमम है कि आप कहते हो कि मैंने 5,000 तो मेरे क्लाइंट का टोटल बजट है। प्राइस उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च मैंने सेलेक्ट किया उसकी तो सेलिंग प्राइस $25 है और सोर्सिंग प्राइस $4 है। ठीक है, इसके तो मैं 1,000 यूनिट करूंगा, $4,000 तो मेरा यहीं पे लग जाएगा। तो मैं तो इसे 200, 300, 400 से ज़्यादा कर ही नहीं सकता, मेरा बजट से निकल जाए, मैं आउट ऑफ बजट हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर आपने अपनी पीपीसी भी मैनेज करनी है, और उसके अलावा आपने उसका बाकी एक्सपेंसेस हैं आपके, ट्रेडमार्क आ जाता है आपका, आपकी इंस्पेक्शन आ जाएगी, आपकी फोटोग्राफी आ जाएगी, आपकी एडिटिंग आ जाएगी, डिजाइनिंग आ जाएगी, सारी चीज़ें आपने रिटेल रेडीनेस, तो आपने लिस्टिंग तो अपनी कंप्लीट करनी है, उस चीज़ पर तो आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उस केस में आप क्या करोगे, अब आपकी टारगेट क्वांटिटी 200 है, 100 है, 300 है, अब तो आप 1,000-1,500 वाली गेम तक तो आप नहीं इसको लेके जा सकते। अब आप उसको 100 कहोगे ना, 100 के बाद वो आपको, अगर आपकी क्वांटिटी 1,000 भी है ना, 100 के बाद ही आपको कह देगा मेरा हमारा एमओ, ये मेरा रेट 500 का है। हालांकि आपने उसको 100 का कहा होगा, लेकिन वो आपको डायरेक्ट 500 का बता देगा। लेकिन आपने उसको उसको इग्नोर कर दो, उसकी बातों को इग्नोर कर दो। उसको कहो कि ठीक है मुझे पता है आपका एमओ की हुई है, लेकिन मुझे आप पहले 100 का रेट दो ना। कोटेशन आपने 100 की लेनी है, 500 पे जानी है, पहले मुझे 100 का रेट दो। अच्छा, अगर आप मुझे 100 का अच्छा रेट दोगे तो हो सकता है कि जो आपने 500 की बताई है मैं आपको 500 से भी ज्यादा दे दूं, वो आपको 100 का ही रेट देगा फिर भी। ठीक है, वो आपको 500 का फिर कम करके 100 का ही बताएगा कि ठीक है 100 में ये दे रहा हूँ। इसका बताओ कि 200 का क्या दोगे, 300 का क्या दोगे, लेके आना आपने उसको उसी मेथड में, बेशक वो 500 का डायरेक्ट बता रहे, आपने उसकी बात नहीं माननी। इस तरह आपने करके उस तरह आपने निगोशिएशन उससे करती रहनी है। ठीक है, थोड़ा इग्नोर कर दो, थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर कर दो उसको, थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर दो, थोड़ी सी लालच दे दो, थोड़ा सा उसको बता दो, थोड़ा सा इमोशनल उसका कर लो। अच्छा, ये 3-4 चीजें 5 चीजें हो गया। अब इसके बाद भी कुछ चीजें आ जाती हैं। अब उसके बाद चीजें आ जाती हैं, एक दूसरे से इनको ना इम्प्रेस करवाओ। मिसाल के तौर पर आपने 5 या 10 सप्लायर शॉर्टलिस्ट कर लिए। ठीक है, 5-10 सप्लायर आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए, और साथ अपनी एक शीट बना लो, एक्सेल। उस शीट में अपनी ना आप बनाते जाओ, यहाँ पे लिख दो सप्लायर की कंपनी का यूआरएल, उसकी प्राइस, क्वांटिटी, एमओक्यू, कस्टमाइज पैकेजिंग दे रहा है नहीं दे रहा, लीड टाइम कितना है उसका, सैंपल कब तक आ जाएगा, सैंपल फ्री है या पेड है, एक्स वर्क प्राइस लिख दो। फिर एंड में जब आपने डीडीपी ले ली तो डीडीपी भी लिख दो। ये सारा कुछ यहाँ पे आपने लिख देना है अपने साथ शीट जितके, ताकि आपके पास शीट में हर चीज़ हो ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना के लिए आसान हो जाए, कौन से सप्लायर ने मुझे किस वक्त क्या रेट दिया, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। उसके बाद आपने और उसके बेसिस पे आपने ना
8-10 सप्लायर शॉर्टलिस्ट कर लेने, बाकियों के साथ आपने अपना दिमाग खराब नहीं करना, जो कर ही नहीं रहे उनको छोड़ दो। अब उन 8-10 सप्लायर में से ना आपको कोई कम रेट दे रहा होगा, कोई ज्यादा दे रहा होगा। सबसे पहले आपने देखना है जो कम रेट दे रहा है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है उसके रेट का, और सबको भेज देना कि ये अनदर सप्लायर मुझे ये रेट दे रहा है। वो चांसेस ये होंगे कि वो आपको जो सप्लायर होगा ना, वो आपको उससे कम रेट दे देगा, ये उससे थोड़ा थोड़ा सा ही दे देगा। और फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके, अगर उसने उससे भी कम दे दिया, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको दे देना जो आपको सबसे कम दे रहा है, उससे और कम करवाते जाओ। एक दूसरे के स्क्रीनशॉट रेट्स के लेके ना, या हर सप्लायर को बेच रहा हो कि ये आपका जो ये सप्लायर है मुझे ये दे रहा है, इसकी कंपनी ज्यादा बड़ी है, इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, ये है वो है। अब उसको नजर आएगा ना जब, यार ये तो, वो फिर और डर जाएगा, वो आपको और कम रेट दे देगा। वो पता है बाकी भी दे रहे हैं। तीसरी चीज, चौथी ट्रिक ये आगे कि उसको अपना आप FBA कैलकुलेटर जो है ना आपका, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। किस तरह, कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यार ओपन हो मेरे पास ये अलग, अब आपने, अब मिसाल के तौर पर आपको ना प्राइस अच्छी मिल गई है, आपको 14.99 आपने बेचना था, ठीक है, ये 13.99 पे बेचना था। आपने कहा कि मुझे 1.5 पे 38% मार्जिन पड़ा, उसने 1.5 दे दिए। लेकिन आपने अभी इसको नहीं बताना आपकी टारगेट प्राइस, आप कहते हो मुझे 40% मिल जाए, आप क्या करोगे, आप ना यहाँ पे 13 कर दोगे, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा कम कर दो जो उसने दी हुई है, और कम करके यहाँ पे आपका मार्जिन कम, आप कहो ये आपका 30% ब्रेक इवन है, अब ब्रेक इवन पे खेलो। आप कहो कि मेरा, आपने ना मुझे 1.5 तो दे दिए, लेकिन ये देखे मैं अमेजोन, ये मेरा बेचनी है, आपके सामने मुझे 25% मार्जिन है, आप 25% का मार्जिन मुझे बन रहा है, तो मैं क्या बेचूंगा कस्टमर को, मुझे क्या बचेगा, अमेजोन भी अपनी फीस रख लेगा, ठीक है, मैं एडवर्टाइजिंग करूंगा, मेरा और कम हो जाएगा, मुझे बचेगा क्या, आप खुद बताएं। 30% से जो नीचे मैं काम नहीं कर रहा, कहो कहना ये 25% मेरा बन है, हाँ, लेकिन अगर आप मुझे दे देते हैं जी 1.3 दे देते हैं, 1.2 दे देते हैं, तो देखें मेरा जी, ये एक मिनट, अगर आप मुझे 1.2 दे देते हैं तो फिर देखें जी मेरा 28% चला जाएगा, अगर आप मुझे 1.1 देते हैं तो मुझे 30% चला जाएगा। अब मैं 30% से ऊपर आपसे नहीं ले रहा, ये मेरा ब्रेक इवन है, देखिए मैं ब्रेक इवन से ऊपर मैं नहीं जा रहा। अगर आप मुझे इस प्राइस पे दे देते तो मैं तब भी आपसे सोर्स कर लूंगा। अब वो आपको देगा 1.1, 0.9 भी दे देगा, आप कहेगा ठीक है 30% इसका बनर है। अब वो भी देखेगा ये तो ब्रेक इवन में बंदा कर रहा है, 30% का रहा है, अब वो आपको और कम कर देगा। ठीक है, ये FBA कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट से भी आप खेल सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपने शुरू में नहीं दिखानी, एंड पे, जब आपकी थोड़ा बहुत ही मुकाम खराब हो जाए, मिल ना रहा हो, ठीक है। तो FB कैलकुलेटर के स्क्रीनशॉट से खेलो, सप्लायर के जो रेट एक दूसरे ने दिए उनके स्क्रीनशॉट से खेलो, डिप्लोमेटिकली हैंडल करो, और उनको प्रूव करो कि यार आप एक वाकई में एक ऑथेंटिक सोर्सिंग कंपनी हो, अपने सोर्सिंग कंपनी, सॉरी, E-कॉमर्स ब्रांड हो, आपने प्रॉपर सेल करना है। बेशक आपको वेबसाइट ना दिखाओ हुआ, मैंने कभी भी किसी भी सप्लायर को कभी भी कोई वेबसाइट नहीं भेजी कि यार ये मेरा ब्रांड, ना सप्लायर ने मांगी है। एक हमेशा, हाँ, एक सप्लायर अभी तक ऐसा है जिसने कहा था कि आप नहीं मुझे वेबसाइट भेज दो ये वो, नहीं तो कोई भी सप्लायर इस तरह नहीं करता, अगर आप उसको प्रॉपर प्रूफ करो अपना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई, सबको क्लियर है? अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें छोटी सी रह जाती हैं, उसमें आपका सैंपल आ जाता है। सैंपल आपका आ जाता है, सैंपल आपने मंगवाना है, सैंपल की आपने टेस्टिंग करनी है अगेन, जो आपने अपने पास नोट किए हुए थे पॉइंट, उन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो। सैंपल को यूज नहीं करना, आपने कभी भी सैंपल को यूज नहीं करना, सैंपल को मिस यूज करना है, जितना मिस यूज कर सकते हो करो। और ऐसे देखो कि आप बेचने वाले नहीं हो, आप बायर हो, कस्टमर हो, आपको मिला है, आपने सारा सैंपल को एवेल्युएट करना है, और एक सप्लायर का सैंपल नहीं मंगवाना, 3 से 4 सप्लायर का सैंपल मंगवाना है। अगर आप 3 या 4 सप्लायर का सैंपल मंगवा रहे हो, तो आप हर सप्लायर का अलग अलग सैंपल पाकिस्तान में शिप करवाओगे, US में कराओगे, उस पर आपको सेपरेट शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे, $40, $50। तो आपने क्या करना है, कुछ कंपनीज होती हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं कंसोलिडेशन कंपनीज। उनका क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं, आपके 4 या 5 सप्लायर से आपके सैंपल आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप कंसोलिडेशन कंपनी से बात कर लेते हो, उनको बता देते हो कि मेरी प्रोडक्ट इसके सैंपल मेरे पास आ रहे हैं, तो वो उनका एड्रेस आप दे देते हो सारे सप्लायर्स को। सारे सप्लायर आपका जो आपकी प्रोडक्ट होती है ना, आपके सैंपल उन कंसोलिडेशन कंपनी के वेयर हाउस में भेज देते हैं। वो क्या करते हैं कि जितने भी आपके सैंपल होते हैं ना, 3, 4, 5, उन सबको वो एक ही पैकेज में करके ना आपको एक ही बार भेज देते हैं।
आपको एक सैंपल इस एक पैकेज के तो पड़ेंगे चार्जेस, लेकिन आपको जो अगर आप जो अलग अलग मंगवाओगे ना, उसमें से आपको काफी ज्यादा आपका बच जाएगा अगर आप एक ही बार सारे सैंपल मंगवा लोगे। अगर आपके पास सारे आ भी जाएंगे इकट्ठे, तो जब ये सैंपल आपने मल्टीपल मंगवाने हैं ना अपने पास, तो आपने इस तरह मंगवाने हैं। टेस्टिंग आपको मैंने बता दिया, प्रोडक्ट का मिस यूज करना है और उन पॉइंट्स की बेसिस पे करना है जो आपने अपनी डाटा रिसर्च में की थी, जो आपको पेन पॉइंट्स नजर आए थे, लोगों की कंप्लेंट नजर आई थी ऑन अमेजोन और ऑफ अमेजोन। और क्वालिटी भी आपने, पॉजिटिव पॉइंट भी उसी बेसिस पे आपने उसी तरह चेक करने हैं उसमें हर चीज़। करने के बाद सप्लायर को आपने लिस्ट बना के देनी कि ये सैंपल को हमारी टीम ने एवेल्युएट किया है, मैंने नहीं किया, मेरी टीम ने किया, इंस्पेक्शन टीम ने मेरी कंपनी की, उसको इस तरह बताने। सैंपल फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आप उसको बता दिए कि इसको इस तरह इंप्रूव करना है, सारा कुछ करके डन करके रेट आपने डन करके, उसके बाद आपने डीडीपी रेट भी लेना ही है आपने ऑब्वियसली। और डीडीपी रेट अगर आपको, फिर आपने कैलकुलेट करना है आपको पर यूनिट या पर केजी के लिहाज से क्या पड़ रहा है। ठीक है, डीडीपी रेट वो आपको दे देगा। अगर डीडीपी रेट सप्लायर का आपको हाई पड़ा है ना, जो आपको डीडीपी रेट दे रहा है, शिपिंग रेट आपको दे रहा है, हाई पड़ा है, तो आप उससे ना करो। फिर आप चले जाओ फ्रेट फॉरवर्डर के पास। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर, यहाँ पे आप लिखोगे ना फ्रेट फॉरवर्डर चाइना टू यूएसए। ठीक है, यहाँ से भी आपने ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड, ये भी बेशक कर लो सिलेक्ट, लेकिन ये दो लाजमी करो। इस पे मुझे नहीं आ रहा, इसको हटा दो। ट्रेड इंश्योरेंस का बस दे रहा हूँ। यहाँ से सप्लायर को भी इसी तरह क्राइटेरिया की बेसिस पे जम देख लो, उसका रेट देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कितना अच्छा सप्लायर है, कितना पुराना है, कितना अच्छा है। वहां से आपको पता लग जाएगा सारा। ठीक है, आपने बाय बाय सी करनी है, बायर करनी है, इनको मैसेज कर दो। ये आपकी प्रोडक्ट की डिटेल मांगते हैं कि आपकी प्रोडक्ट नेम, आपकी प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी है, टोटल वेट कितना है, कार्टन कितने हैं, हर कार्टन का वेट क्या है, हर कार्टन की डायमेंशन क्या है। वो फिर बाद की बात है, ये अलग आगे का काम है। फिर आप फ्रेट फॉरवर्डर को देते तो फ्रेट फॉरवर्डर से भी आप रेट दे रहे हो, उस रेट पे भी आप उससे भी इसी तरह निगोशिएशन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का उसको लालच देके। अब बता दो कि अभी हमारी और शिपमेंट्स भी काफी बाद में आएंगी, तो हम आपके साथ करेंगे, तो भी आपको अच्छा रेट, फ्रेट फॉरवर्डर का रेट आपको ज्यादा बेहतर मिल जाएगा। फिर आप उससे फिर फैक्ट्री का एड्रेस दे दोगे, थोड़ी सी शिपिंग ले लेगा आपसे, फैक्ट्री से उठवा के वो आपका भेज देगा उस रेट पे जो आपको फ्रेट फॉरवर्डर ने दिया। तो फैक्ट्री वाले से फिर आप सिर्फ एक्स वर्क प्राइस पे ही काम करोगे। और एक और चीज़ आती है पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म आप ट्रेड एश्योरेंस पे ही आपने करनी है, ट्रेड एश्योरेंस का ही ऑर्डर बनवाने हैं। और जो होता ये है कि 30% एडवांस और 70% बाद में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इसको फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज़ हो। फर्स्ट टाइम के लिए तो ऑब्वियसली मुश्किल है कि आपको वो ये टर्म मिले कि आप उसको कह दो कि यार 30% अभी ले लो, 50% आपको मैं दूंगा जब मेरी इन्वेंट्री रेडी हो जाएगी, 50% मैं आपको दे दूंगा जब मेरी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अमेजोन को रिसीव हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो कैश फ्लो है ना, वो आपका कैश फ्लो अच्छा मेंटेन रहेगा। या आप उसको कह सकते हो कि 50, लेकिन शुरू में मुश्किल है कोई सप्लायर इस तरह माने। या आप इसको कह सकते हो 10% मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगा, ठीक है, 70% मैं तुम्हें दे दूंगा जब मेरी इन्वेंट्री रेडी हो जाएगी, 20% मैं दे दूंगा जब मेरी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रिसीव हो जाएगी। ठीक है, उसके 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका फायदा ये होगा कि आपकी 10-15 दिन 20 दिन में जो आपकी सेलिंग होगी ना यूनिट्स की, उससे जो आपको पैसे आएंगे ना, उन्हीं से ही आप अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर कर लोगे। आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, जो आपकी सेल हुई होगी उसी से आपका पैसे, उसी से आप सप्लायर को पे करके पिछले ऑर्डर के ही आप पूरे कर लोगे। आपका कैश फ्लो अच्छा रहेगा। लेकिन शुरू में 90% चांस यही है कि 60-70-30 पे ये सप्लायर मानेगा। ठीक है, आप आपकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप आए भी पहली बार हो, तो ये ट्रस्ट जो फैक्टर होता है ना, ये पहली बार में मुश्किल होता है। लेकिन ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन टर्म्स आप अपने माइंड में आपने ये टारगेट रखना है
लेकिन बहरहाल एक बार बात करके देख लो, फिर भी 3-4 इस तरह बना के ना मॉडल, उनसे बात करके देख लो, हो सकता है मान जाए तो आपकी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपके लिए मैनेजमेंट ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपके क्लाइंट का भी फायदा होगा, तो वो भी खुशी होगा। तो सिंपल हो गया, वेट फॉरवर्डर हो गया, पेमेंट होगी तो ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू आपने पेमेंट करनी है, जिस तरह ऑर्डर बना के बैलेंस बाद में देने है, और बाकी आप भी दे देनी है। और यही थी तकरीबन, यही चीज़ें थी सोर्सिंग के लिए। कोई और एक्स्ट्रा चीज़ आई तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल के इतना काफ़ी है, बल्कि ज़्यादा हो गया। तो कोई सवाल है तो पूछ लो आप, जिसका कोई क्वेश्चन है तो। हेलो जी। भाई, ये FBA जो कैलकुलेटर है आपके पास, वो सैलरी सेंट्रल है। हमने अगर यूज करना हो तो फिर हम कहाँ से करेंगे? इसके लिए सेलेंट सेंटर की ज़रूरत नहीं है यार। ये देखो, ये तो चलो ठीक है, मेरा सेलेंट सेंटर लॉगिन है, ठीक है। मैं आपको, इसमें मेरा सेलेंट सेंटर नहीं, तो आपने सिंपल ये कर लेना है, अमेजोन FBA, वो आपसे पूछेगा, आप असाइन कर नीचे लिखा हुआ कंटिन्यू एज अ गेस्ट, आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर देने। अच्छा, यहाँ से FB क्रिकेट से एक आखिरी चीज़ भी याद आ गई, ये देखा, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर दो, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह सागर भाई ऐसे डाल के देख लो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, सही है। अब एक और चीज़ मैंने आपको हम्म। बताई थी कि आप, अब आप सप्लायर से जो प्रोडक्ट ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है उसकी डायमेंशन सेम हो उस कंपेटिटर से। लोग क्या करते हैं, सब कंपेटिटर की प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशन ये थी, और उनकी सप्लायर जो उनको डायमेंशन और वेट बताता है वो कोई और होता है, और जो उन्होंने FBA चार्जेस अपने कैलकुलेट किए थे वो उसकी बेसिस पर होते हैं। उसमें क्या होता है कि उनकी प्रोडक्ट ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाती है, तो वो स्मॉल स्टैंडर्ड से लार्ज स्टैंडर्ड में फॉल कर जाएगी, लार्ज स्टैंडर्ड में फॉल करेगी तो क्या होगा, फीसें ज़्यादा पड़ जाएगी। उन्होंने अपने मार्जिन कैलकुलेट किए होंगे अपनी कंपेटिटर की प्रोडक्ट के लिहाज से, और उनको हो जाता है लॉस। ये बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी और नए नए लोग भी। तो इसमें अमेजोन का ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है वैसे, ये अभी आया है, तो ये इसका उस चीज को आपको, वैसे तो आप फिर आपको मैनुअली करना पड़ता है, यहाँ से जाके देखना पड़ता है कि अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस साइज में आपकी प्रोडक्ट किस साइज में फॉल कर रही है। तो ये सिर्फ US के लिए, UK में ये ऑप्शन नहीं है। सप्लायर जब आपको प्रोडक्ट दे ना, प्रोडक्ट का आपने बात कर लो, तो सप्लायर को आपका, मुझे प्रोडक्ट की पर यूनिट की डायमेंशन और वेट बता दो इंचज में, इंचज में डायमेंशन दे दो, और वेट मुझे पाउंड में दे दो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 11, 2 और 7, और यूनिट रेट 2 पाउंड आ रहा है, और कैटेगरी ये आ रही है, ठीक है। ये मुझे मेरी वेट और डायमेंशन के लिहाज से मुझे पता लगेगा, मेरी अमेजोन पे ये मेरी फीस बनेगी, ये मेरी फुलफिलमेंट फीस होगी। अब मैं 20 की मैंने बेचनी है, 10 की मैंने बेचनी है, और 2 की, 1 की मुझे पड़ी है। अब ये आपको एग्जैक्ट उस प्राइस, उस डायमेंशन और उस वेट पे पता लग रहा है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो आपको सप्लायर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा हुआ था कि एक US की प्रोडक्ट सोर्सिंग की थी हमने, तो ये उमर को पता होगा। तो जो हमारी डायमेंशन हमने सप्लायर ने दी थी ना, उस पे जो मैंने जब यहाँ पे आके चेक किया ना, कुछ बच ही नहीं रहा था। फिर मैंने डायमेंशन थोड़ी सी चेंज करवाई, उसका वेट भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ, मैंने डायमेंशन चेंज करी, मैंने कुछ दूसरा थोड़ा सा उसकी डायमेंशन चेंज करके देखा, तो मेरा ये जो मार्जिन है ना, ये 35-45% से ऊपर हमारा चला गया था। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, आप सप्लायर से जो आपको डायमेंशन दे ना, उसको यहाँ पे आप डाल के, और वेट के अपना वेट डाल के उससे लेके चेक कर लो, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करके आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा जिस रेट पे आपको वहां से मेरे इस पे आपको कितना मार्जिन बन। क्योंकि कंपेटिटर की जो आपकी डायमेंशन और वेट होती है, उससे जरूरी नहीं आपकी वो सेम ही हो, वो आपकी डिफरेंस आ सकता है। कीमा.com के अलावा इंस्पेक्शन आप करवा सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख लो। तो अच्छे अच्छे लोग भी हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज भी हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली जो इंस्पेक्शन कराई है, मैंने पाकिस्तान से ही करवाई है, तो वो भी अच्छी रिवॉर्ड बना के देते हैं, अच्छे रेट होते हैं, तो वहाँ से आप करवा लो। कंसोलिडेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं, सारी सर्विसेज आप पाकिस्तानी दे रहे हैं, और कम अच्छे रेट पे दे रहे हैं, तो वहाँ से आप करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं आप उस आउट फॉरेन कंपनी से ही कराओ। इनकी भी कुछ कंप्लेंट्स आई थी, कीमा.com की भी लोगों ने कुछ कहा है कि डडी मारते हैं कभी कभी। अच्छा, आप देखो। वालेकुम सलाम। हाँ जी हमजा भाई, आप मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज मैंने अपने क्लाइंट के लिए ना इंस्पेक्शन करवानी है, तो आप मुझे किसी भी अच्छे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका बता दीजिएगा इंस्पेक्शन के लिए।
अच्छा चले, मैं आपको ना सेंड कर दूंगा उनका कांटेक्ट, तो आप चलो बात कर लेना। ठीक है, सही है, ठीक हो गया। सही है। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी मीटिंग टाइम भी एंड होने वाला है। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हुआ ना ग्रुप में पूछ लेना। तो इसको एंड करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं दोनों सेशंस की शेयर कर दूंगा। ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया कि एक ही दिन में कवर हो जाए, तो बाकी फिर इंशाल्लाह भी बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, उनको भी फिर कवर करेंगे बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज़।